अंदर तो सिर्फ ये घड़ी बचा है, बाकी आपको अगर सामान ही पहले लेना है ना तो कोई नहीं सर, तो हम आपको वहाँ पे आपको फोटो दिखा देंगे, उसमें जो अगर आपको लगता है कि ये वाला वो हम एक बार मेरी बात सुनिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो सामान चला गया, हमारा भाई चला गया, हमें वो नहीं चाहिए। हम एक बात करें, बात आ रही तो बात बता रहे हैं, बाकी हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए तो वो खत्म हो गई। क्यों नहीं सर, देखो उसके लिए बात हो रही है। हम आपके साथ हैं जनाब, हमें बड़ी तकलीफ है, हम आपको मान रहे हैं, हमें आपसे, और हमारे पास वो शब्द नहीं है कि आपके दुख को कैसे बांधे। हम समझते हैं सर, हम आपकी आंखों के आंसू देख के हमें भी तकलीफ होगी, हमें भी बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। आपने जो नहीं क्यों नहीं, हमारा फर्ज है, आप हमारे भाई हो यार। कोई राजस्थान से आया है, कोई महाराष्ट्र से, यूपी, पंजाब, हरियाणा से आए हैं, आप हमारे भाई हो। पड़ती है हमको। हमारे एक एक परिवार से 4-4 सदस्य, 4 भाई गए हैं मेरे, 4 भाई 4 भाई गए हैं हमारे। एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान नागौर से आए डिस्ट्रिक्ट हैं में जितने भी वहाँ पर जितने लोग हैं ना, पूरे के पूरे आज उनकी मौतों में 2 दिन से शरीर सोए होने नहीं बैठे हैं। हुए हैं। किसी ने कुछ खाया है ना, किसी ने कुछ पिया है, सब बच्चे रो रहे, सबकी बीवियां रो रही, सबकी मावें रो रही, सबके बाप रो रहे, सबके भाई रो रहे, सबकी बहन रो रही। प्लीज हमारी प्रॉब्लम समझो, हमारे साथ हुआ लेकिन दूसरों के साथ नहीं हुआ, कम से कम वैसा सिस्टम तो करो सर। ऐसी ट्रेजेडी हम यही चाहते हैं, और ऐसी कुछ भी नहीं ट्रेजेडी चाहते। भविष्य में ना हो। जवाबदेही होनी चाहिए, आप चाह रहे हैं। हिसाब से प्रशासन सबसे की पहले मैडम, जवाबदेही होनी चाहिए साइन बोर्ड की। जब ऊपर से ऑलरेडी उनको सब मालूम था कि भाई ये ऐसा होने वाला है, ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की गई थी, एडवाइजरी जारी फिर करने के बाद में क्यों रोका अलाउ क्यों किया जाने को, क्यों अलाउ किया, पहले ही रोक देना चाहिए था ना आपको। क्यों अलाउ किया? कितनी मैडम, आप एक बार है ना, एक बार हम लोगों की जगह रहकर देखो, एक बार आपको एहसास होता है कितनी तकलीफ होती है हमको। आज हम सोए नहीं, हम खाए तो नहीं। क्या चाहते हो सरकार प्रशासन से? कंपनसेशन के अनाउंस तो किया गया है, लेकिन उसमें क्या कुछ ये तो बोलना भी हम लोगों को ऐसे अजीब लग रहा है कि हमारे भाइयों के गले में सोने के चेन हाँ, थे, एक चीज- ब्रासलेट थे, ब्रासलेट, अंगूठियां थी, एक घड़ी छोड़िए, सबके सारा कम से कम एक बंदे के 10-10 बार। हम खुद ज्वेलरी शॉप वाले हैं, सुना रहे हैं, हम सोना पहनते हैं। एनडीआरएफ का सदस्य मेन हेड कौन है? हमारे भाई के गले में चेन, ब्रासलेट, हमारे चारों ये छोड़ा, एक मिनट ये देखिए, घड़ी देखिए, छोड़ा है, देखिए, दिखाइए, ये सारा का सारा देखो, गोल्ड। देखो, मैं बताता हूँ, मीडिया को ये बताता हूँ, देखो, ये कहते हैं इनके गले में चेन है। टीम देखो, आप zoom करके देखो इसको, इसके हाथ में ब्रासलेट है सोने का, सब निकाल दिया। सिर्फ एक घड़ी छोड़ी है। बहुत ही दुखद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। ये सारे परिवार के लोग, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी से आए हैं। 26 अगस्त को जब भयंकर बादल और उसके बाद बाढ़ आई और साथ साथ में श्री माता वैष्णो देवी जी के मार्ग में लैंडस्लाइड होने से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। 35 पार्थिव शरीर उन श्रद्धालुओं के जो अर्धकवारी जी के मार्ग में लैंडस्लाइड से उसकी चपेट में आने से उनकी जान चली गई। वो यहाँ जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल में लाए गए हैं। जिन लोगों ने इस लैंडस्लाइड, इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई है, उनके परिजन, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। हम सुबह से ही यहाँ उन पीड़ित परिवारों के साथ, उनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ, दिक्कत, परेशानी ना हो, सहयोग कर रहे हैं। बहुत पीड़ादायक है, बहुत कष्टदायक है। आप सबका ये कहना ठीक है, एडवाइजरीज जारी की गई थी, चेतावनी जारी की गई थी। मौसम विभाग ने कहा था कि भयंकर बारिश के बाद तूफानी सैलाब और लैंडस्लाइड हो सकती हैं। मुझे लगता है कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा है कटरा में कि जो भी इस सारे मामले में किसी न किसी की तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, यकीनन होगी, क्योंकि ये बहुत भयंकर त्रासदी हुई है। लापरवाही मानी जा सकती है प्रशासन की। देखिए, हमें ये मालूम है कि ये एडवाइजरी इशू की गई थी
उसके बाद मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे सख्ती के साथ। हालांकि कुछ सर क्या रविंद्र रैना